देखिए आप लोग, पाइप और टंकी के इस क्रम में पहले क्लास में हम आप लोगों को कुछ बेसिक से प्रश्न करवा दिए हैं। उस बेसिक से प्रश्न में हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा, पर यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो पहले उस डाउट को बोलिए, डाउट क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि डाउट न हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट आप लोगों का है? नहीं है तो देखिए प्रश्न नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि दो पाइप हैं। मान लीजिए कि एक पाइप आपका ए है और दूसरा पाइप आपका बी है। बात क्लियर? तो जो ए पाइप है वो आपका टंकी को क्या कर रहा है, 3 घंटे में भर पा रहा है। पर जैसे ही बी से पूछा गया कि आप टंकी को कितना घंटा में भर सकते हैं, तो कहता है कि हम 3 घंटा आप 45 मिनट का टाइम लेंगे, टंकी को भर देंगे। तो हमको तो सब ये भी घंटा में दिया है, तो इसको भी 3 घंटे 45 मिनट को भी घंटे में बदल लेते हैं। बात क्लियर? तो 3 घंटा को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए आप लिख सकते हैं कि 3 घंटा प्लस 45 मिनट। क्यों? इतना ही घंटा मैंने बी भर रहा जी, 3 घंटा 45 मिनट। तो आपका तो 3 घंटा है, तो घंटे के साथ कभी मिनट नहीं रह सकता है। घंटा है तो घंटा रहेगा, मिनट है तो मिनट रहेगा। तो फिर इस 45 मिनट को आप घंटा में बदलने का प्रयास कीजिएगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त कीजिए। 15 तिया 45, 15 चौको 60। क्या मिलेगा आपको? 3 सही 3/4। इसको हल कीजिए। 4 तिया 12 और 12 3 15। क्या मिलेगा आपको? 15/4। यानी कि कह सकते हैं जो बी नाम का आपका पाइप है वो क्या कर पाएगा, 15/4 घंटे में टंकी को भर देगा। बात क्लियर? और आगे चलते हैं। अब आगे कराए कि तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप लगा है सी, वो पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली करेगा। खाली करता है अर्थात काम इसका नकारात्मक है, इसलिए माइनस हो जाएगा। बात क्लियर? हम पूछ लें कि बताइए टंकी टोटल कितने लीटर की होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका एलसीएम निकाल लीजिए और वही टंकी की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। टंकी में जितना लीटर पानी होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमें नहीं निकालना आता है 3 और 15/4 कैल्शियम। एक का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही हो जाएगा। हमें नहीं निकाल पाते हम 3 और 15/4 कैल्शियम, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ मत कीजिए, इस अगर 3 है तो 3/1 भी है, केवल अंशों का एलसीएम निकाल लीजिए, बात कीजिए, खत्म, वही हो जाएगा। केवल अंशों का एलसीएम निकाल लीजिए, टेंशन खत्म। तो 3 और 15 का केवल एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15। और मान लीजिए यही टंकी की धारिता है। यदि मैं पूछ लूं कि आप बताइए ए की क्षमता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 3 × 5 = 15, क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। यदि हम कहें कि बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो फिर वही काम 15 को 15/4 से भाग लगा दीजिए। 15 से 15 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4। अगर यहाँ पर किसी को समस्या है तो देख लीजिएगा, ये जो 15 है ना, ये वाला है ऊपर। अब इसमें भाग लगाना है किसे, 15/4 से। 15/4 से सबको पता है 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 15 × 4 और बटा में क्या, 15। 15 से 15 कट जाएगा, क्षमता क्या मिल गया, इसका 4 मिल गया। सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 15 × 15 15, लेकिन इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस। अब यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ तक का हमने काम किया। फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि टंकी आधी भरी हुई है, टोटल टंकी कितना पानी आ सकता है, 15 लीटर। लेकिन क्या टंकी में 15 लीटर पानी है,
टंकी आधी भरी हुई है। अब 15 का आधा 7.5 या किसी भी संख्या के यदि आपको आधा करना है तो 2 से भाग लगा लीजिएगा, वो आधा हो गया। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, करेक्ट कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए, ए कहता है कि हम 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकते हैं, बी कहता है कि हम 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकते हैं, लेकिन सी कहता है कि आप लोग भरिए लेकिन हम 1 घंटा में 15 लीटर पानी निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना लीटर पानी भरेंगे? 9 लीटर। टंकी में कितना पानी अभी है? 15 का आधा 7.5 लीटर पानी है ना। तो पहले घंटे क्या करेंगे, ए और बी जैसे ही 9 लीटर मिलके पानी भरेंगे, सी क्या कहेगा कि आप लोग जो भरे हैं 9 लीटर उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि हमारी क्षमता क्या है, 15 लीटर निकालने की क्षमता है। तो आप जितना पानी भरेंगे 5 और 4 9 लीटर, उतना पानी तो हम निकाल ही देंगे। लेकिन 9 लीटर पानी निकाल दिया, और कितना पानी निकालेगा सी? 6 लीटर और निकालेगा, क्योंकि वो पूरा काम करेगा, 9 लीटर पानी को निकालेगा बाहर। तो जितना ये भरे 9 लीटर उस पानी को निकाल दिए, और सी कहता है कि अभी 6 लीटर और निकालेंगे हम। तो जो पहले से टंकी में पानी था कितना, 7.5 लीटर, इनकी टंकी आधी भरी हुई थी 7.5 लीटर, उसमें से भी 6 लीटर पानी क्या करेगा, बहा देगा। अब टंकी में कितना बचा होगा पानी, 1.5 लीटर। अब अगले घंटे फिर क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, भरेंगे 9 लीटर, तो फिर कहेगा कि हम 15 लीटर निकालेंगे। तो जो ये दोनों 9 लीटर भरे हैं उसको निकाल दिया है। अब कहता है कि टंकी में 6 लीटर यदि पानी होगा उसको भी निकाल देंगे। निकालने जाता है तो 6 लीटर पानी बचता नहीं है, कितना बचा था, 1.5 लीटर। और वही पानी कुछ घंटों में निकाल के कर देता है बाहर। तो समझिएगा कि ए और बी 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर सकते हैं। आइए मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो इस 15 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। काम किससे करवाना है, तीनों से। किससे करवाना है, तीनों से। ए से भी करवाना है, बी से भी करवाना है, और सी से भी करवाना है। सी को माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि सी का काम क्या है, नकारात्मक है ना। अब देखिए यहाँ से 15 बटा क्या, 2। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की जो क्षमता है 5 है। बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 15 है। बोलिए हाँ या ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, 15 बटा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखे। 15 बटा क्या, 2। यहाँ देखिए 5 और 4 9 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। अब ये माइनस बताता क्या है, क्योंकि पानी बाहर निकल रही है, काम क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, हमारे विरुद्ध काम हो रहा है। तो क्या इस माइनस से हमको कोई मतलब है, मतलब सिर्फ इतना है कि माइनस सिर्फ इतना दिखाता है कि काम क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है। इसको हल कीजिए, देखिए 15 बटा, तो माइनस तो हटा सकते हैं, क्योंकि माइनस तो केवल हमको संकेत किया कि काम क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है। फिर क्या आगे कर लेते हैं, 2 गुणे 6। इसको हल करते हैं 3 से, तो 3 पचे 15, और फिर कितना, 3 दूना 6, क्या मिलेगा, 5 बटा 4। इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 1 सही 4 बटा 5 घंटा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करा कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसे 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटा में खाली कर सकता है। कितने पाइप लगे हुए हैं, 2। एक मान लीजिए कि ए लगा है, एक मान लीजिए बी लगा है। तो ए क्या करता है, 8 घंटे में भर सकता है, भर रहा है, इसका काम क्या है, पॉजिटिव। लेकिन बी क्या करता है, 5 घंटा में खाली कर देता है,
5 घंटा में खाली कर दिया, इसका काम क्या हो गया? निगेटिव। हम पूछ लें कि बताइए ओवरऑल टंकी की धारिता कितना है, टंकी कितने लीटर की है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। यही टंकी की क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। हम कहें कि बताइए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5/40 5 हो गया। बी की क्षमता कितनी हो गई? तो 8×5 = 8 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि बी का काम क्या है? नकारात्मक है, निगेटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? टंकी मेरे अनुसार कितना भरा है उसमें? 40, लेकिन ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 40 नहीं है, इसका कितना भाग भरा हुआ है? 3/4। तो 40 का 3/4 कितना होगा? का का मतलब मल्टीप्लाई, 40 का 3/4, का मतलब मल्टीप्लाई। 4 से काटेंगे तो 4 दहा के 40 और 3 दहा के 30, अर्थात कितना लीटर पानी भरा है टंकी में? 30 लीटर का पानी भरा है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? दोनों एक साथ खोला जा रहा है, यानी कि ए के साथ साथ कौन है? बी है। लेकिन बी का काम पॉजिटिव नहीं है, बी का काम क्या है? निगेटिव है। हम डायरेक्ट भी चाहते तो कर सकते, यहाँ आप माइनस भी कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या करें, डायरेक्ट कर दें या फिर ऐसे मान रख के किया जाए? जैसे आप चाहें डायरेक्ट कर दें। चलिए देख लीजिए, तो आप बताइए कि जब तक ए 5 लीटर पानी भरेगा तब तक बी क्या करेगा? 8 लीटर पानी बहा देगा। वही बात है कि जितना ए भरेगा उसको तो बहाएगा ही बहाएगा, उसके साथ साथ टंकी में 30 लीटर जो बचा था उसमें से भी 3 लीटर बहा देगा। ठीक है, आइए देखते हैं, लाइए लिख ही देते हैं। ए माइनस बी हो गया तो क्या हो जाएगा? 30/ए की क्षमता कितना है? 5 और बी की क्षमता कितना है? -8। -8 तो 30/ क्या हो जाएगा? -3। ये माइनस क्या बताया कि पानी क्या हो रही है? 1 घंटे में 3 की रफ्तार से पानी नीचे बह रहा है। बस माइनस का काम यही है। तो फिर माइनस का काम यही है, पता हो चुका है, आप माइनस को हटा भी सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो फिर 3 दहा के क्या हो जाएगा? 30, यानी कि 10 घंटे में पानी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर हो? तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है। एक नल आपका क्या है? ए है। वो क्या कर सकता है? किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। फिर आगे कह रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। टंकी में छेद है, यानी कि ए के साथ साथ अब एक नल बी भी आ गया जो क्या करता है? पानी को बाहर निकाल रहा है। बी का काम क्या? माइनस। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 3.5 घंटे में पानी को भर रहे हैं दोनों मिलकर। तो 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है कि 7/2। बात क्लियर? 7/2 का ही मतलब क्या होता है? 3.5। हम पूछे कि बताइए दोनों की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे पहले एलसीएम तो लीजिए, पहले बताइए तो टंकी कितने लीटर की है? तो कितने लीटर की होगी? हाँ, केवल 3 और 7 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? टंकी की क्षमता यानी कि धारिता हो जाएगा। मैं पूछ लूं कि बताइए ए की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 3/21। लेकिन मैं पूछ लूं कि बताइए ए और बी दोनों की क्षमता कितनी होगी? आप क्या कहेंगे? कितना? बताइए ए प्लस बी की यानी कि दोनों की क्षमता कितनी है? 6 होगा। कैसे 6 होगा देख लीजिएगा।
21 को भाग देना किससे? 7/2 से। 2 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 21 × 2/7, 7 × 21, 3 दूना 6। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा कि भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब टंकी ये नहीं कह रहा कि टंकी कितना भरा है, पूरी मान लेते तो पूरी भरी है टंकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए से पूछा गया कि बताइए ए आप इस 21 लीटर टंकी को कितना घंटा में भर सकते हैं? तो ए कहता कि जी जनाब 7 घंटा में भर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद देखें कि उसके साथ नल बी भी काम कर रहा है। फिर आके पूछा गया कि अब बताइए ए आपके साथ तो बी भी काम करने के लिए आ गया, अब बताइए आप टंकी को कितना समय भर लेंगे? तू कहता है कि 6 घंटा में। पूछा गया कि जब आप अकेले थे तो 7 घंटा में भरते थे, बी आपके साथ आया था आप 6 घंटा में भरने लगे, ऐसा क्यों? तो ये कहता है कि बी कर दिया खचड़ई, हम तो पानी भर रहे हैं लेकिन बी क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है, तभी तो ज़्यादा समय लग रहा है। तो बी किस रेट से पानी बहा रहा होगा? ए 7 घंटे में भर सकता था, यानी कि एक ए जो है 1 घंटे में 7 लीटर पानी यहाँ भरेगा, तो यहाँ भी तो उसको 7 लीटर पानी भरना चाहिए, लेकिन भरा कितना? 6 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी भी क्या किया है? बहा दिया है। बात यहाँ तक क्लियर है? ए यहाँ भी 7 लीटर पानी भरेगा तो यहाँ भी 7 लीटर पानी भरेगा, लेकिन भर पा रहा है 6 लीटर, क्योंकि 7 भरने की क्षमता थी, 7 भर रहा था, लेकिन बी 1 लीटर बहा दे रहा था, तो क्या हो गया? 6 लीटर हो गया। बात क्लियर? देखिए, फिर भी समझ में न आया हो तो कोई बात नहीं, पानी पूरी तरीके से भरी हुई है। अब कौन काम कर रहे हैं? अच्छा, करेक्ट, कितने समय में खाली हो जाएगी? तो खाली कितना समय में हो रहा है? अब यहाँ देखिए, ए की वैल्यू क्या है? 7 है ना। बी की वैल्यू कितना होगी? -1 होगा, तभी तो जाके क्या होगा? 6 होगा। खाली कौन कर रहा है? बी कितने की दर से खाली कर रहा है? हाँ, 1 प्रति घंटे 1 लीटर की दर से क्या करता है? खाली करता है। तो 21 लीटर की टंकी है, 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 21 लीटर की टंकी को खाली करने में कितना घंटा लग जाएगा? 21 घंटा लग जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट समस्या नहीं ना? अब कहेंगे कि यहाँ माइनस क्यों नहीं रखे हैं? कहेंगे कि यहाँ पानी को बहा रहा है तो माइनस क्यों नहीं रखे हैं? अरे माइनस रख भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस दिखाया क्या कि काम क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। कोई यूज नहीं होता है माइनस का, सिर्फ ये माइनस संकेत करता है कि काम क्या हो रहा है? नकारात्मक हो रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा 14, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न 14 कह रहा है आपसे कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि 2 नल है, मान लीजिए एक नल ए है और एक नल बी है, बी है ना। अब कह रहा है कि नल ए 1 घंटे में एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी इसे 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। यहाँ से आप टोटल टंकी का क्या निकाल सकते हैं? धारिता। लेकिन अब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कहीं नल सी भी हो, तो कह रहा है कि एक तीसरा नल टंकी को क्या कर रहा है कि 80 गैलन प्रति घंटे की दर से खाली करता है। यदि ए बी तथा सी एक साथ खोला जाता है, अब देखिए ए बी और सी एक साथ खोला जाता है, तो ए बी क्या किए हैं? ए और बी टंकी को भरे हैं, लेकिन सी क्या किया है? खाली किया है। कितना की दर से खाली किया है? तो क्वेश्चन में कहा कर रहा है कि कहाँ चला गया जी? 80 गैलन प्रति घंटे की दर से सी क्या किया है? खाली किया है। ठीक है, 80 गैलन
प्रति घंटे की दर से सी क्या किया है, खाली किया है। फिर कह रहा है कि ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो 20 घंटे में टंकी भर सकती है। अब यहाँ 20 घंटे में टंकी भर सकती है। मुझे एक बात बताइए कि टाइम ज़्यादा क्यों लगा होगा, क्योंकि सी देखिए यहाँ 10 घंटा में भर दिया है, बी 12 घंटा में, लेकिन सी भी आ गया तो 20 घंटा में भर पा रहा। क्यों? क्योंकि सी क्या कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। अब बताइए इसकी धारिता कितनी होगी। तो धारिता मतलब क्या, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। ए की क्षमता बोलिए, बी की क्षमता और इन तीनों की क्षमता 3, लेकिन माइनस की। क्यों? क्योंकि ये पानी क्या कर रहा, नहीं पानी भर 3 लीटर पानी भरना भी ना, कहाँ करे कि पानी बाहर कर देता है। 3 मिनट में टंकी भर जाती है। ये कहता कि 20 मिनट में टंकी खाली हो जाती है तब माइनस होता है। अभी काम क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जो सी है ना 1 घंटे में 80 गैलन पानी को बहा दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे लॉजिक है, मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ए और बी एक साथ आएंगे तो 6 और 5 11 लीटर पानी भर देंगे ना। लेकिन इन दोनों से पूछा गया कि आप 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, तो कहेंगे दोनों कि हम दोनों मिलकर 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर सकते। कुछ दिन बाद देखा गया, कुछ घंटे बाद देखा गया कि एक नल सी भी है। अब आके पूछा गया कि अब तो आपका साथ देने के लिए सी आ गया है, अब आप कितना घंटे में तीनों लोग मिलके पानी भर देंगे। तो आवाज आती है कि 20 घंटे में भर सकते हम लोग तीनों मिलके। तो क्षमता कितनी हो गई, 3। तो पूछा गया कि आप तब 1 घंटे में 3 लीटर पानी क्यों भर पा रहे हैं। पहले तो आप 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर पा रहे थे। अब सी आपका साथ देने के लिए आ गया, फिर भी आप कह रहे कि हम 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर पाएंगे। तो आवाज क्या आती है कि सी क्या कर दिया है, खचरई किया है, पानी को क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। कि जब तक हम लोग 11 लीटर पानी को भर रहे थे तो सी पानी निकाल दे रहा था। कितना पानी निकाल रहा था, 6 और 5 11 लीटर पानी को भर पा रहे थे। लेकिन सी के आने की वजह से केवल 3 लीटर ही पानी भर पाए। हम तो अभी भी भर रहे थे कितना, 11 ही। ए और बी कहते हैं हम तो अभी भी भर रहे थे कितना, 11 लीटर ही, लेकिन सी आया तो 8 लीटर पानी बहा दिया। कितना लीटर भर पाए हम, 3 लीटर ही पानी भर पाए। तो यहाँ से देखिए जो सी है 8 लीटर पानी क्या करता है, बहा देता है। सी क्या करता है, 8 लीटर पानी क्या करता है, बहा देता है। बोलिए हाँ या ना। सी क्या करता है, 8 लीटर पानी बहा देता है। बात क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो मेरे अनुसार सी 8 लीटर पानी बहा देता है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना कर रहा है कि 80 लीटर पानी बहा देता है। 80 गैलन प्रति लीटर पानी बहा देता है, बात एक ही है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू मुझे बता सकते हैं, आप कहेंगे 10। एक की वैल्यू कितना, 10। 8 से उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। हमें कितनी की वैल्यू निकालना है, हमने धारिता कितना माना है टंकी का, 60 माना है धारिता। तो एक की वैल्यू 10, तो 60 की वैल्यू कितना, 10 गुणे 60 अर्थात 600 गैलन। कितना गैलन, 600 गैलन। ठीक है, बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, हमने इसी पैटर्न पे एक प्रश्न और रखा है ताकि आप लोगों को जो भी समस्याएं होंगी समस्या का समाधान हो जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, मान लीजिए कि एक नल आपका क्या है, ए है, और एक नल आपका बी है। तो ए कितना मिनट में भर पा रहा है, तो आप कहेंगे 20 मिनट में, और बी कितना मिनट में भर पा रहा है, तो 24 मिनट में। आगे चलते हैं,
आगे करा है कि और एक तीसरा नल इस टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ए, बी तथा सी एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या होगी? अब कह रहा है कि यहाँ ए, बी और सी माइनस क्यों? क्योंकि ए टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितना घंटा में? सिर्फ मिनट में, 15 मिनट में। हम पूछ लें कि बताइए टंकी की धारिता कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 24 और 15 का 120, 120। तो बोलिए ए की क्षमता कितना होगा? ए की क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी? 5। बी की क्षमता 5 होगी। सी की क्षमता कितनी होगी? 8। हाँ, 15 × 120, 8 होगी। अब सुनिए ध्यान से, वही बात ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर पा रहे हैं? 11 लीटर पानी भर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सी सांस देने के लिए इन लोगों का आया, सी कर दिया खचरई। ये तो 11 लीटर भर रहे हैं अभी भी, लेकिन सी के आने की वजह से केवल 8 लीटर पानी भर पा रहे हैं। 3 लीटर पानी गया कहाँ? तो सी ने बहा दिया। 3 लीटर पानी सी ने बहा दिया। ये 11 लीटर अभी भर पा रहे थे, तो यहाँ 11 लीटर भर पा रहे थे, लेकिन सी 3 लीटर पानी बहा दिया, जिसकी वजह से ये मात्र 8 लीटर पानी भर पा रहे हैं। तो सी कितना लीटर पानी बहाया? 3 लीटर। मेरे अनुसार 3 लीटर बहाया है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार भी कितना? 3 लीटर बहा दिया है। तो फिर 3 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 1, यही होगी ना। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? धारिता। हमने धारिता कितना माना है? 120। तो 1 की वैल्यू 1, तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। और इतना ही गैलन आपका क्षमता हो जाएगा। बात क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक नल आपका ए है, एक नल आपका बी है और एक नल आपका सी है। ए क्या करता है? 36 मिनट में भरता है। बी क्या करता है? 45 मिनट में खाली करता है। और सी क्या करता है? ए भी भरता है और बी भी भरता है। ए 36 मिनट में भर देता है और बी 45 मिनट में भर देता है। लेकिन सी क्या करता है? 30 मिनट में खाली कर देता है। काम इसका नकारात्मक है। मैं पूछ लूं कि बता दीजिए टंकी की धारिता कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही टंकी की धारिता हो जाएगी। कितना? 45 × 90, 90 × 180, 180। मैं पूछ लूं कि बताइए कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 × 36, 5 × 15 और 3 × 18, 5। बी की क्षमता कितनी? 4, 45 × 45 चौको 180, 30 का कितना हो जाएगा? सी का 6। लेकिन 6 किस में? क्योंकि पानी बहा रहा है। अब आइए टॉपिक पे क्या कर रहा है आगे देखते हैं। कह रहा है कि पहले ए और बी को खोला जाता है तथा उसके 7 मिनट पश्चात सी को भी खोला जाता है। टंकी कितने मिनट में भरेगी? देखिए, पहले ए और बी को खोला गया है 7 मिनट के लिए, तो ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। ए 1 मिनट में 5 लीटर और बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। यदि दोनों से पूछें क्या बताइए दोनों 1 मिनट में कितना लीटर भरेंगे पानी को, तो कहेंगे कितना? 5 × 4 = 9 लीटर। कितना भर देंगे?
9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर भरेंगे ना। और ए और बी को कितना टाइम के लिए खोला गया है? 7 मिनट के लिए। तो जब 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे तो 7 मिनट में कितना लीटर भर देंगे? टंकी को कितना भरना था? 180। कितना भर चुका है? कितना और भरना है? तो 120 में से 63 को भर लिए हैं। 180 में से, हाँ 180 में से 63 भर लिए हैं। कितना बाकी है? कितना और भरना है? तो 180 में से आप घटा दीजिए कितना? 63 कितना मिलेगा? 7 और फिर कितना? 117। 117। अब कितना बचा है? 117। 180 में से 63 ए और बी भर दिए हैं। 180 लीटर में से ए और बी मिलकर 7 मिनट में 63 लीटर भर दिए। टंकी को और कितना भरना है? 117 लीटर। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कह रहा है कि अब 7 मिनट के बाद तीनों पाइप को खोल दिया गया है। किसको किसको? तो 117 लीटर पानी को कौन भरेगा? ए भी भरेगा, बी भी भरेगा और सी भी भरेगा। किंतु सी क्या करेगा? निकालेगा। तो देखिए, अब यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे आप कि जब तीनों नल एक साथ खोल देंगे तो ए भरेगा 5 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर। ये दोनों मिलकर 4 लीटर 9 लीटर पानी को भरेंगे। लेकिन सी क्या करेगा? 6 लीटर पानी को बहा देगा। तो ओवरऑल कितना लीटर पानी भरेगा? 3 लीटर पानी भर पाएगा ना जी? और नहीं तो फिर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्या यहाँ पे 117, ए की क्षमता कितना? 5, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता -6। फिर क्या हो जाएगा? 117 बटा में कितना? 5 4 9, 9 में से आपका 6 चला गया तो 117 बटा 3। इसको हल कीजिए। 117 बटा 3 कितना? 3 3 9 और 3 3 9 और 3 9 27। यानी कि 39 मिनट में कितना पानी भर सकता है? 117 लीटर। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? टंकी कितने मिनट में भरेगी? तो 7 मिनट पहले भरा है और 39 मिनट ये एक जो बचा हुआ भाग है 117 लीटर, इसको भरने में लग जाएगा। तो 117 लीटर भरने में कितना? 39 मिनट और 7 मिनट पहले इस टंकी को भरे हैं। कितना हो जाएगा आपका? 39 और 6 कितना? 7 कितना? 46। यही 46 मिनट में टंकी भर जाएगी। बोलिए, बात क्लियर है? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसी के आधार पर हमने प्रश्न लिया है। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल से भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। 3 नल हैं जिसमें से जैसे एक नल आपका ए है, एक नल आपका बी है और एक नल आपका सी है। तो जिसमें से ए आपका वो 30 मिनट में टंकी को भर सकता है और बी 45 मिनट में, और सी खाली कर रहा है ना, सी खाली कर रहा है। काम क्या है? नकारात्मक है और ये 36 मिनट में टंकी को भर सकता है। मैं पूछ लूँ कि बताइए ओवरऑल टंकी कितने लीटर की है? तो क्या बताएंगे आप? टंकी की धारिता बताइए। आप कहेंगे तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही टंकी की धारिता। वही बात है क्या? 180 जो पिछले में आया था। ठीक है, 180। अब बताइए ए की क्षमता कितना? 6, बी की क्षमता कितना? 4 और सी की क्षमता कितना? 5, लेकिन माइनस का, क्योंकि पानी को क्या करता है? बाहर निकालता है। फिर आगे प्रश्न में कहता है कि पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। तो क्या ए और बी को पहले 12 मिनट के लिए खोल दिया गया तो ए और बी बैठ के ताकेंगे कि सी आएगा तभी पानी भरेंगे हम? ए और बी जैसे ही खोला गया अपना काम करना चालू किए। तो ए और बी 1 मिनट में कितना पानी भर सकते हैं? तो ए 1 मिनट में भरेगा 6 लीटर और बी भरेगा 4 लीटर। दोनों मिलकर 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरेंगे।
ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी, 10 लीटर पानी भरेंगे। कितना मिनट के लिए खोला गया है, 12 मिनट का, 12 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरे हैं, तो 12 मिनट में कितना पानी भरे होंगे, 120 लीटर भरे होंगे। पानी टोटल कितना भरना था, 180 लीटर। ए और बी मिलकर कितना लीटर भर दिए, 120 लीटर। कितना लीटर शेष बचा भरने के लिए, 180 लीटर भरना था, 120 लीटर भर दिया गया। जो शेष बचा है 60 लीटर, इतना पानी अभी हमको भरना है। लेकिन 60 लीटर पानी को जब भर रहे हैं ना, तो 12 मिनट के बाद सी भी साथ में आ गया है। यानी कि ये 60 लीटर पानी कौन कौन मिलके भरेगा, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे। तो ए और बी जितना टाइम में 10 लीटर भरेंगे, उतना टाइम में सी क्या करेगा, 5 लीटर पानी को बहा देगा। तो 1 घंटे में टोटल कितना पानी भरेगा, 5 लीटर ना, क्योंकि 10 लीटर भरे, 5 लीटर बहा दिया, 5 लीटर पानी भरा गया। बोलिए हाँ या ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, फिर से सुनिए। 6 और 4 10, ए और बी 10 लीटर भरे, लेकिन 10 लीटर में से सी क्या किया, 5 लीटर बहा दिया। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा होगा, 5 लीटर। यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा होगा, तो 60 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लगा होगा, 12 मिनट। लेकिन कह रहा है कि ओवरऑल टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा, तो केवल ए और बी 12 मिनट भरे हैं और तीनों मिलकर 12 मिनट भरे हैं। तो कितना, 12 मिनट ए और बी का, और 12 मिनट तीनों मिलकर कितना मिनट, 24 मिनट। और यही 24 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर इसके आगे अर्थात 18 नंबर प्रश्न से कल के क्लास में मुलाकात होगी।